राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई वेद न जानई, जो जाने सो पार।
परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दया प्रेम घट आया, राधा स्वामी दया प्रेम घट आया। बंधन छूटे भर्म गवाया, बंधन छूटे भर्म गवाया। राधा स्वामी दया प्रेम घट आया, राधा स्वामी दया प्रेम घट आया। बंधन छूटे भर्म गवाया, बंधन छूटे भर्म गवाया। शीतल शब्द ज्योत लख पाई, शीतल शब्द ज्योत लख पाई। गगन मंडल में सुरत समाई, गगन मंडल में सुरत समाई। गारिर दासुद बिसराई, गारिर दासुद बिसराई। तन मन धन सब भेंट चढ़ाई, तन मन धन सब भेंट चढ़ाई। रक्षा मेरी तुमरे हाथा, रक्षा मेरी तुमरे हाथा। शरण तुम्हारे मोर रहे माथा, शरण तुम्हारे मोर रहे माथा। सुमिरन नाम करो निस्वासर, सुमिरन नाम करो निस्वासर। शब्द जोग का पाया अवसर, शब्द जोग का पाया अवसर। देखत रहूं रूप गुरु प्यारा, देखत रहूं रूप गुरु प्यारा। काम बाम को धर धर मारा, काम बाम को धर धर मारा। व्रत करूं प्रेम रंग पूरी, व्रत करूं प्रेम रंग पूरी। पास रहूं गुरु के तज दूरी, पास रहूं गुरु के तज दूरी। प्रेम उमंग धारा घट बढ़ती, प्रेम उमंग धारा घट बढ़ती। सूरत निरत नित ऊंचे चढ़ती, सूरत निरत नित ऊंचे चढ़ती। भूल भरम धोखा सब भागा, भूल भरम धोखा सब भागा। राधा स्वामी चरण बड़ा अनुरागा, राधा स्वामी चरण बड़ा अनुरागा। राधा स्वामी दया प्रेम घट आया, राधा स्वामी दया प्रेम घट आया। बंधन छूटे भर्म गवाया, बंधन छूटे भर्म गवाया। राधा स्वामी दया। अपने स्वामी की मैं करत आरती, अपने स्वामी की मैं करत आरती। कुल कुटुंब सब अपना तारती, कुल कुटुंब सब अपना
अपना तारती अपने स्वामी की मैं करत आरती अपने स्वामी की मैं करत आरती कुल कुटुंब सब अपना तारती कुल कुटुंब सब अपना तारती कर्म सिर दौल मारती कर्म सिर दौल मारती ममता चादर छिन्न में बाढ़ती ममता चादर छिन्न में बाढ़ती हंस हंस स्वामी में धारती हंस हंस स्वामी में धारती रोग दोष सब छिन्न में जारती रोग दोष सब छिन्न में जारती हाल सजाया उमंग प्रेम का हाल सजाया उमंग प्रेम का दीपक माला दरस नेम का दीपक माला दरस नेम का धराया भाव भक्ति का धराया भाव भक्ति का सुनाया ज्ञान ज्योति का सुनाया ज्ञान ज्योति का दृष्टि जोड़ कर दर्शन करती दृष्टि जोड़ कर दर्शन करती नैनन में जो पुतली धरती नैनन में जो पुतली धरती स्वामी की बड़ी रही थी स्वामी की बड़ी रही थी दरबारी स्वामी दर की दरबारी स्वामी दर की लगाए चरणन में रहती लगाए चरणन में रहती नाम में अपना धरती नाम में अपना धरती शाम गंज में त्यागा यही शाम गंज में त्यागा यही पदम में सूरत शीत पदम में सूरत सूरत चढ़ाए गैया गाता सूरत चढ़ाए गैया गाता खिल खिल देखो विमल तमाशा खिल
मैं करत आरती, अपने स्वामी की मैं करत आरती। कुल कुटुंब सब अपना तारती, कुल कुटुंब सब अपना तारती, अपने स्वामी की। चरण गुरु बढ़ते ही अनुराग, चरण गुरु बढ़ते ही अनुराग, चरण गुरु बढ़ते ही अनुराग, वासना की दीनी त्याग, वासना की दीनी त्याग, चरण गुरु बढ़ते ही अनुराग, चरण गुरु बढ़ते ही अनुराग, वासना की दीनी त्याग, वासना की दीनी त्याग, गुरु मोहि बिना परम सुहाग, गुरु मोहि बिना परम सुहाग, सुरत रही चिन धुन रस लाग, सुरत रही चिन धुन रस लाग, दया मोपे बिन मांगे अस कीन, दया मोपे बिन मांगे अस कीन, दरस मोहे घट में निस दिन दीन, दरस मोहे घट में निस दिन दीन, कहूँ क्या महिमा राधा स्वामी गाए, कहूँ क्या महिमा राधा स्वामी गाए, सूरत मेरी चरणन लीन लगाए, सूरत मेरी चरणन लीन लगाए, पड़ी थी निर्बल भव के कोप, पड़ी थी निर्बल भव के कोप, पड़ी थी निर्बल भव के कोप, दिखाया मुझको अचरज रूप, दिखाया मुझको अचरज रूप, चढ़ाया मुझको नभ के पार, चढ़ाया मुझको नभ के पार, दिखाई घट में अजब बहार, दिखाई घट में अजब बहार, रहे मन इंद्रिय तक करवार, रहे मन इंद्रिय तक करवार, सच में पाया गुरु दीदार, सच में पाया गुरु दीदार, छुड़ाए मन के सभी विकार, छुड़ाए मन के सभी विकार, कर्म मेरे काटे सब ही झाड़, कर्म मेरे काटे सब ही झाड़, कहूँ बस महिमा दया पार, कहूँ बस महिमा
गोद बिठार नहीं कोई करनी मैंने कीन नहीं कोई करनी मैंने कीन नहीं कोई सेवा मुझसे लीन नहीं कोई सेवा मुझसे लीन नहीं कोई भजन सुने मैं आए नहीं कोई भजन सुने मैं आए नहीं मैं दर्शन सन्मुख पाए नहीं मैं दर्शन सन्मुख पाए कुटुंब सन घर में रही लिपटाए कुटुंब सन घर में रही लिपटाए वही मोपे कृपा करी बनाए वही मोपे कृपा करी बनाए सुरत रहे दिन रस माती सुरत रहे इस दिन रस माती रस नित तर पाती रस नित तर पाती शब्द संग करती नित विलास शब्द संग करती नित विलास देखती घट में अजब उजास देखती घट में अजब उजास तड़प उठती बार बार तड़प उठती बार बार करूं मैं सत्संग गुरु दरबार करूं मैं सत्संग गुरु दरबार चरण में विनती करूं बनाए चरण में विनती करूं बनाए चरण में विनती करूं बनाए देव मोहे दर्शन पास बुलाए देव मोहे दर्शन पास बुलाए करूं मैं आरत सन्मुख आए करूं मैं आरत सन्मुख आए सुपर कर चरण मात नवाए सुपर कर चरण मात नवाए करो मेरी अड़लागा पूरी करो मेरी अड़लागा पूरी रहूं संग कोई दिन तज दूरी रहूं संग कोई दिन तज दूरी पाऊं सत संगा परम विलास पाऊं सत संगा परम विलास देखो घट पर काश शब्द का देखो घट पर काश सूरत तब चढ़े गगन पर धाए सूरत तब चढ़े गगन पर धाए तिलक गुरुपद पर से जाए तिलक गुरुपद पर से जाए सुन में त्रिवेणी नाम
पढ़े मुरली धुन पावे सुने धुन बिना सतपुर आए सुने धुन बिना सतपुर आए लख लख अगम का दर्शन पाए लख लख अगम का दर्शन पाए चरण राधा स्वामी कर दीदार चरण राधा स्वामी कर दीदार रहूं मैं दम दम चरण आधार रहूं मैं दम दम चरण आधार दया दिन नहीं पावे यह धाम दया बिन नहीं पावे यह धाम चढ़े नहीं बिलोरी निज नाम चढ़े नहीं बिलोरी निज नाम हरे पर स्वामी दिया विश्राम में हरे पर स्वामी दिया विश्राम में हरे कर स्वामी दिया विश्राम शरण में उनके रहो मुदाम शरण में उनके रहो मुदाम शरण में उनके रहो मुदाम शरण गुरु बढ़िए अनुराग शरण गुरु बढ़िए अनुराग वासना जगी दीनी त्याग वासना जगी दीनी त्याग उमंग मेरे ही अंदर जागी उमंग मेरे ही अंदर जागी हुआ मन गुरु चरणन रागी हुआ मन गुरु चरणन रागी उमंग मेरे ही अंदर जागी उमंग मेरे ही अंदर जागी हुआ मन गुरु चरणन रागी हुआ मन गुरु चरणन रागी वचन सुन हृदय बाड़ी प्रीत वचन सुन हृदय बाड़ी प्रीत शब्द की आई मन पर तीत शब्द की आई मन पर तीत तरस गुरु करो समार समार तरस गुरु करो समार समार मगन होए पियो अमीरत धार मगन होए पियो अमीरस धार हुआ मोहे गुरु भक्ति आधार हुआ मोहे गुरु भक्ति आधार पंथ गुरु चलो विचार विचार पंथ गुरु चलो विचार विचार गुरु मोहे गई प्रेम की दात गुरु मोहे गई प्रेम की दात गुरु मोहे गई प्रेम की दात गाँव गुण उनका दिन और रात गाँव गुण उनका दिन और रात चलो रे सखियों मेरे साथ चलो
रे सखियों मेरे साथ चलो रे सखियों मेरे साथ गुरु का पकड़ो दृढ़ कर हाथ गुरु का पकड़ो दृढ़ कर हाथ करो तुम सत्संग मन को मार करो तुम सत्संग मन को मार जगत की तजो वासना झाड़ जगत की तजो वासना झाड़ सूरत से करो शब्द का खोज सूरत से करो शब्द का खोज निरख घट अंतर मारो चोज निरख घट अंतर मारो चोज गुरु ने मोहे दीना वेद अपार गुरु ने मोहे दीना वेद अपार देखती घट में अजब बहार देखती घट में अजब बहार सराहूं छिन्न छिन्न भाग अपना सराहूं छिन्न छिन्न भाग अपना गुरु ने मेट दिया दफना गुरु ने मेट दिया दफना जगत काफी काला रंग जगत काफी काला रंग हुए मन माया दोनों तंग हुए मन माया दोनों तंग काल का कर जानिया उतार काल का कर जानिया उतार करम का उतर गया सब भार करम का उतर गया सब भार गुरु चरणन दृढ़ परतीत हुई गुरु चरणन दृढ़ परतीत नीन का नारी वाणी प्रीत नीन का नारी वाणी प्रीत छोड़ दिया मन ने जग व्यवहार छोड़ दिया मन ने जग व्यवहार छोड़ सब हो गए अब बीमार भोग सब हो गए अब बीमार हर बिन कस पाती दात हर बिन कस पाती रात जगत में बहती दिन और रात जगत में बहती दिन और रात कभी नहीं मिलता ये आनंद कभी नहीं मिलता ये आनंद काल ने डाले थे बहुपंथ काल ने डाले थे बहुपंथ लिया मोहे गुरु ने आप निकाल लिया मोहे गुरु ने आप निकाल काट दिए माया के सब जाल काट दिए माया के सब जाल कहूँ रस महिमा सत्संग गाय कहूँ बस महिमा सत्संग गाय भाग बिन कैसे यह सुख पाए भाग बिन कैसे यह सुख पाए पड़ी थी जग में निपट अजान
लेखन में नहीं आए, और लेखन में नहीं आए। सूरत मन नभ पर पहुँचे धाय, सूरत मन नभ पर पहुँचे धाय। शब्द धुन घंटा शंख बजाए, शब्द धुन घंटा शंख बजाए। सुनाती कुटी में भारी शोर, सुनाती कुटी में भारी शोर। गरज और मृदंग बजते घोर, गरज और मृदंग बजते घोर। सुन में पिया मीरस दाय, सुन में पिया मीरस दाय। बांसुरी सुनी गुफा में जाए, बांसुरी सुनी गुफा में जाए। धुन सतपुर में जागी, धुन सतपुर में जागी। अलख लख अगम सुरत लागी, अलख लख अगम सुरत लागी। रस राधा स्वामी पाया आए, रस राधा स्वामी पाया आए। प्रेम और उमंग राही छाए, प्रेम और उमंग राही छाए। आरती सन्मुख धारी आए, आरती सन्मुख धारी आए। चरण राधा स्वामी बसाए, चरण राधा स्वामी बसाए। हुए राधा स्वामी आज दयाल, हुए राधा स्वामी आज दयाल, हुए राधा स्वामी आज दयाल। शरण दे मुझको किया निहाल, शरण दे मुझको किया निहाल। शरण दे मुझको किया निहाल। उमंग मेरे ही अंदर जागी, उमंग मेरे ही अंदर जागी। हुआ मन गुरु चरणन रागी, हुआ मन गुरु चरणन रागी। सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार। सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार। जगत जाल जंजाल लगाया, नित करे मन उसकी जगत जाल जंजाल लगाया, जगत जाल जंजाल लगाया। जगत जाल जंजाल लगाया, नित करे मन उसकी भजन भक्ति कुछ बन नहीं आवे।
मन बीमार कैसी करूं कुछ बस नहीं चाले कैसी करूं कुछ बस नहीं चाले गुरु बिन कौन करे निर्वार गुरु बिन कौन करे निर्वार सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार राधा स्वामी चरणन करो पुकारा देख लेव मोरे अधम सुधार राधा स्वामी चरणन करो पुकारा राधा स्वामी चरणन करो पुकारा देख लेव मोहे अधम सुधार मेहर दया से विघ्न हटाओ मेहर दया से विघ्न हटाओ मन के देओ विकार निकार मन के देओ विकार निकार सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार सत्संग करूं प्रेम से निज दिन भजन करूं मन सुरत समान सत्संग करूं प्रेम से निज दिन सत्संग करूं प्रेम से निज दिन भजन करो मन सुरत समान और सुरत सिमट कर घट में मन और सुरत सिमट कर घट में चढ़ कर देखे विमल बहार चढ़ कर देखे विमल बहार रतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार मैं अति दीन निबल नामारा शरण बड़ी अब सब बलहार मैं अति दीन निबल नामारा मैं अति दीन निबल नामारा मैं अति दीन निबल नामारा शरण बड़ी अब सब बलहार देखो शरण बड़ी अब सब बलहार मुँह पे मेहर दृष्टि अब कीजे मुँह पे मेहर दृष्टि अब कीजे सहज उतारो भोजल पार सहज उतारो भोजल पार सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार सुरतिया सोच भरी गुरु चरणन करत पुकार राधा स्वामी बिन कोई और न सूझे राधा स्वामी है मेरे कुल करता राधा स्वामी बिन कोई और न सूझे राधा स्वामी बिन कोई और न सूझे राधा स्वामी है मेरे कुल करता
सोचे बरी गुरु चरणन करत पुकार। नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे, राधा स्वामी राधा स्वामी रहूं पुकार। नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे, नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे, राधा स्वामी राधा स्वामी रहूं पुकार। देखो राधा स्वामी राधा स्वामी रहूं पुकार। नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे, नित नित मैं गुण गाऊं तुम्हारे, राधा स्वामी राधा स्वामी रहूं पुकार। राधा स्वामी राधा स्वामी रहूं पुकार। रतिया सोचे बरी गुरु चरणन करत पुकार। रतिया सोचे बरी गुरु चरणन करत पुकार। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले, और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने भक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिले तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीक और उनकी सेवा और सत्संग करे, और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि
शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह रूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का आकीदा यानी मान्यता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती। ना तो उनको देखा है, ना उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त के से प्रीत करे, और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क ना करे, और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है, तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वह सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा। फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु पूरे मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं, वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है, तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सद्गुरु में फर्क ना करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सद्गुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर की सद्गुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्त नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है, और फिर सद्गुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले का साथ सद्गुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सद्गुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सद्गुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सद्गुरु में दाखिल समझकर सद्गुरु की शरण लेवे
और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सद्गुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में ना आवेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब ना रखे और आप पूरे सद्गुरु की शरण में आवे। वचन महाराज साहब, वचन 13। सूरत की धार की कार्रवाई। सूरत की धार किस तरह देह में कार्रवाई करती है और गुप्त तौर पर धीरे धीरे उसकी चैतन्यता विशेष होती जाती है, इसकी खबर नहीं पड़ती है। इस वास्ते धीरज के साथ सत्संग और अभ्यास करते रहना चाहिए और उल्टी सुल्टी हालत में मौत से मुआफ़कत करनी चाहिए। एक रोज सबका कारज बन जावेगा, यानी उद्धार हो जावेगा। सूरत मन की 3 धारें देह में फैल रही हैं। 2 आँखों में, उनमें समझबूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में जहाँ की रीढ़ की हड्डी है वहाँ से आती है। इन तीनों धारों को इंगला, पिंगला और सुखमना कहते हैं। 2 धारें जो आँखों में आ रही हैं वह गोया दोनों कर यानी हाथ हैं। इनको उल्टाकर तीसरे तिल के परे जो चैतन्य धार आ रही है उसको स्पर्श करना, यही चरण को छूना है और यही सच्ची विनती या बंदगी है। करूं बीनती 2 कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सिर्फ बाहर से हाथ जोड़ने से मतलब नहीं है। बीच की जो मुख्य धार है उसने पिंड की रचना की है और चक्र बनाए हैं, और पिंड की कार्रवाई इसी धार के वसीले से होती है। देह में किस तरह उसकी कार्रवाई होती है इसकी खबर अभी नहीं पड़ती। जब छठे चक्र में रसाई होती है तब खबर पड़ती है। जैसे कोई बीमारी होती है तो पहले से आहिस्ता आहिस्ता गुप्त मसाला इकट्ठा होता जाता है जिसकी इसको खबर नहीं पड़ती। जब मौका आता है तब फौरन वह बीमारी प्रकट हो जाती है। मसलन तपेदिक की बीमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता बदन और खून सूखता जाता है और सूरत सिमटती जाती है जिसकी बीमार को खबर नहीं पड़ती। वैसे ही गुप्त तौर पर सूरत की ताकत विशेष होती जाती है। जब मौका आता है तब मालूम होता है। यहाँ नीचे घाट पर अगर प्रकट की जावे तो यह उसको यहाँ ही बाहर मुखी करतूत में खर्च कर डाले, इसलिए इसको खबर भी नहीं पड़ती और अपने को बिल्कुल खाली और रूखा फीका देखता है। मगर जब सूरत के घाट पर इसकी पहुँच होती है तब विशेष चैतन्यता की और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत प्रतीत की खबर पड़ती है, और तब पिंड की भी कैफियत इसको मालूम होती है कि किस तरह मध्य की धार कार्रवाई करती है। जैसे बच्चा है कि दिन दिन यहाँ की खुराक पाकर पुष्ट होता है और बढ़ता जाता है, और काम अंग भी जागता जाता है जिसकी इसको खबर नहीं पड़ती। जब जवानी आती है तब काम अंग प्रकट होता है। वैसे ही सत्संग और अभ्यास करने से इसकी चैतन्यता विशेष होती जाती है। जब भक्ति की तरुण अवस्था आती है तब वह जाहिर होती है।
जो कि राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, सब पर ऐसी बख्शिश होगी और हो रही है। गुप्त तौर पर सबकी तरक्की और संभाल बराबर जारी है। कर्म का चक्कर अलबत्ता भोगना पड़ता है, सो इसमें भी दया और रक्षा शामिल है। किसी को घबराना नहीं चाहिए। मालिक आप निज रूप से सबकी संभाल कर रहा है। पर्दों के भीतर जब सूरत धसेगी तब चैतन्य धार से मेला होगा और प्रेम प्रति जागेगी व बढ़ेगी। अभ्यास से यह पर्दे तोड़े जाएंगे। बिला नागा अभ्यास और सत्संग करते रहना चाहिए और दया मेहर का भरोसा रखना चाहिए। धीरे धीरे काम होता है। सूरत की चाल निहायत ही तेज है। जो सूरज, चांद, तारागण यहाँ नजराई पड़ते हैं, सब तीसरे तिल के नीचे हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि ऐसे भी तारे हैं जिनकी रोशनी 300 बरस में यहाँ पृथ्वी पर आती है और रोशनी की चाल ऐसी तेज है कि 1 सेकंड में 1,85,000 मील तय करती है। और जितनी की मायक शक्तियाँ हैं, उन सबसे बिजली की चाल ज़्यादा तेज है। फिर सूरत की चाल तो अंधाधुंध है, जिसका कोई हद व हिसाब नहीं है, मगर उसकी खबर नहीं पड़ती है। जैसे रेलगाड़ी पर सवार हो और सब दरवाजे बंद हों तो सिर्फ गाड़ी की घनघनाहट सुनाई देती है और चाल की खबर नहीं पड़ती। वैसे ही अभ्यासी की चाल चलती है। सूरज, चांद अगर नहीं दिखलाई दें तो कुछ हर्ज नहीं है, बल्कि बड़ी दया है कि कुछ नहीं दिखाई देता। जो कि सच्चे भक्त और ऊंची सुरते हैं, उनकी ऐसी हालत होती है, यानी दर पर्दे चढ़ाई होती है। जब माया देश के परे सत्यलोक में रसाई होती है, तब सब पट खुल जाते हैं। जो कुछ रचना की कैफियत है वह कुल नजराई पड़ती है और एकदम भग काटा हो जाता है। अक्सर सत्संगी कहते हैं कि तरक्की नहीं होती है। उनको चाहिए कि औरों की हालत देखें कि किस कदर बदली हुई है। तरक्की बराबर होती रहती है और मसाला जैसे इकट्ठा होता है, वैसे चैतन्यता इकट्ठी होती जाती है। जब वक्त आता है तब अंतर में चढ़ाई होती है। आँखों में जो धार आ रही है वह अभ्यास में सिमटती है। मध्य की जो धार है वह नहीं सिमटती। सर्वंग करके जब चढ़ाई होती है या जब मौत होती है, तब बीच की धार में हलचल होती है। यानी जब वह सिमटती और खिंचती है तब मौत हो जाती है। जब अभ्यास पूरा होगा, यानी चैतन्य विशेष होगा और बीच की भी धार सिमटेगी और सूरत के घाट पर इसकी रसाई होगी, तब पिंड का सब वेद जाहिर होगा और सब चक्रों की कैफियत मालूम होगी। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। जब इसको मालूम होगा कि कर्ता धर्ता राधा स्वामी दयाल हैं और जिस तरह चाहते हैं नाच नचा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उन्हीं की मौज से हो रहा है, बिना उनकी मौज के कुछ नहीं होता है, तब उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ होगी उसमें मौज से मुआफ़कत करेगा और राजी रहेगा, बल्कि शुक्राना अदा करेगा और अपना बल पौरुष और बुद्धि को छोड़कर सर्व अंग से शरण लेगा। जब बल हारेगा तब बलिहार होगा। बलिहार से मतलब ही यह है कि बल का हारना। जतन करते रहना चाहिए। जैसे संसार में जतन करते हैं, वैसे ही परमार्थ में जतन जरूर करना चाहिए। दुखी रखें चाहे सुखी रखें, जिस तरह और जिस हालत में रखें,
वही ठीक और दुरुस्त है और उसी में नफ़ा है। उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ होवे उसमें राजी रहना चाहिए। जल्दी का काम नहीं है। अगर जल्दी में यह वहाँ पहुँचाया भी जावे तो फिर नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि मसाला धरा हुआ है। इसलिए धीरज के साथ कार्रवाई करते रहो। राधा स्वामी दयाल हैं, एक रोज सबका बेड़ा पार करेंगे। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 125, इलाहाबाद, 28 जनवरी 1934। मन के सब रोगों का इजला राधा स्वामी नाम से हो सकता है। सूरत को तीसरे तिल पर समेट समेट कर बारंबार पहुंचाना चाहिए और मालिक के चरण स्पर्श करने चाहिए। अभ्यास में जिस मुकाम तक गौण अंग से सूरत की रसाई होगी, वहाँ तक की सैर कम से कम मरते वक्त ज़रूर कराई जाएगी, और जिस मुकाम तक इस्तिक़लाल हासिल कर लिया है वहाँ पर बासा मिलेगा। मन का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसका इजाला राधा स्वामी नाम से न हो सके। ये अत्यंत पवित्र नाम है और मन के तमाम रोगों की सर्वोपरि औषधि है। जिस घाट पर सूरत चैतन्य ने जो मालिक के हम जौहर व हम जात हैं इस शरीर में ठेका लिया है, यानी तीसरे तिल पर सूरत को समेट समेट कर बारंबार पहुंचाना चाहिए और नाम से मेला यानी मालिक के चरण स्पर्श करना चाहिए। वो इसका पाला है, उसको बार बार छूते रहना चाहिए। तीसरा तिल पिंड और ब्रह्मांड के दरमियान नाका है। ये पिंड सूरज ब्रह्म के अधीन है और ब्रह्मांड सत्य देश के अधीन है। पिंड में मनमाया गालिब है और वो यहाँ के हाकिम है। वो सुरधि से ताकत पाकर कुल व्यवहार करते हैं व भोग रस लेते हैं। सुरतियाँ महकूम है। ब्रह्मांड में भी माया काल है, लेकिन वहाँ सुरत गालिब है और उसका हुक्म एक दर्जे चलता है। गोवश खुद सुरत वहाँ अपने तय ब्रह्म रूपी आपे व ब्रह्मांडी आपे से न्यारी नहीं कर सकती। उस देश में सुरत की अगर रसाई संतों के मार्ग से होने लगे तो वहाँ मन को सुरत की लार में चलना होगा। इसलिए निरंतर नाम की रगड़ और सैकल करते रहना चाहिए। इससे मन निर्मल होकर अंतर में नूर दरसने लगेगा और महानूरानी आकार की झलक भी कभी कभी नसीब होगी। उसके विशाल दर्शन में बड़ा आकर्षण है। ये अस खुद रफ्ता उसकी जानिब खिंचता चला जाएगा। अभ्यास में जिस मुकाम तक गौण अंग से इसकी रसाई होगी, वहाँ तक की सैर इसको जीते जी नहीं तो मरते वक्त तो जरूर कराई जाएगी। और अगर गौण अंग ही में कुछ पुष्टता हासिल हो गई तो थोड़ी बहुत सैर बीच बीच में भी हासिल हुआ करेगी। बल्कि एक बार तो दया से कुल मुकामों की सैर कराने की मौज होवेगी। और जिस मुकाम तक इसने कुछ इस्तिक़लाल हासिल कर लिया है, वहाँ पर इसको बासा दिया जाएगा। अगर संत मत सचोटी से धारण किया है, वो राधा स्वामी दयाल की शरण पुख्ता हो गई है। और अगर अभ्यास भी दुरुस्ती से नहीं बनता है तो कम से कम सहज दल कमल में बासा जरूर दिया जाएगा। और उस ऊंचे मुकाम पर
एक अरसे तक रखकर इसकी रूहानियत पुष्ट की जाएगी और अगले चोले में कमाई में बड़ी सहूलियत होगी। अपनी सी कोशिश करते रहना चाहिए। भूल चूक तो इसका खवास है। मालिक की दृढ़ शरण लेकर मौज मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। दया से वो काम बनावेंगे। सत्संग मुख्य अधिकार उसी से जागेगा। करूं बेनती दो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजिए, कर जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जाने शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। दीन छोड़ चौथा पद दीना,
चल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ का तुम आन करे कब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा कब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरती विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव निज परम गुरु दाता बाकी सबको बैठने को बोल दो। भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती ताल परोस स्वामी डिंग धरती ताल परोस स्वामी डिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया पर चारी का जब ही ग्रास दिया पर चारी का जब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया फिर सत्संगी सब मिल पाया फिर सत्संगी सब मिल पाया राधा स्वामी गुरु से अपारा
स्वामी रूप निहारूं पल पल राधा स्वामी हृदय धारूं पल पल राधा स्वामी हृदय धारूं धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से बेचैन करती भाव भक्ति से बेचैन करती थाल परोस स्वामी लिंग धरती थाल परोस स्वामी लिंग धरती भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने बेचैन अमृत पागे लीने बेचैन अमृत पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा गगन शिखर पर बजाए नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काले करम को खा गए जिनमें काले करम को खा गए जिनमें जंगी नाम धराया पल में जंगी नाम धराया पल में ऐसा भोग लगा नहीं कभी ऐसा भोग लगा नहीं कभी राधा स्वामी खा गए सबको अभी राधा स्वामी खा गए